नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। आज सियासी हलचलों की बात की जाए तो ईडी ने जो इन्हें गिरफ्तार किया है, अमित अग्रवाल, वो भी रिम्स पहुंच गए इलाज के नाम पर। कुछ घंटे पहले उन्हें रिम्स लाया गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें कब्ज की शिकायत हो गई थी, इस वजह से पेट में दर्द हो रहा था और अब उन्हें रिम्स पहुंचा दिया गया है, जहां उन्हें इलाज होगा। इसके साथ ही गौर करने वाली बात यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग के ये तीनों आरोपी, जिसमें पूजा सिंघल शामिल है, जिसमें पंकज मिश्रा शामिल है और अमित अग्रवाल भी शामिल है, ये तीनों अब बिरसा मुंडा कारागार से रिम्स पहुंच गए हैं, जहां इनका इलाज होगा। अब इसी पे सियासी वार पलटवार की कवायद भी शुरू हो गई है। इस पर बीजेपी ने सवाल उठाते हुए कहा है कि आखिर एक मेडिकल बोर्ड क्यों नहीं गठित किया जाता है और इनके स्वास्थ्य की क्यों नहीं जांच कराई जाती है। आपको बता दें कि पंकज मिश्रा के मामले ने भी तब तूल पकड़ लिया जब पंकज मिश्रा से कई लोगों के मिलने की बातें सामने आई। 20 अक्टूबर के दिन ईडी की टीम भी अचानक से औचक निरीक्षण करने जब पंकज मिश्रा के वार्ड में पहुंची थी, पेइंग वार्ड में, तब ये जानकारी मिली थी कि वहां कई लोगों का आना जाना है। 2 सिपाही भी वहां साहिबगंज के थे, जो बाद में अपने आप को किसी और काम से आया हुआ बताकर वहां से निकल गए थे। इसके बाद ईडी ने वहां सख्ती कर दी। ईडी ने रिम्स प्रबंधन से पिछले 28 जुलाई से अब तक की सीसीटीवी फुटेज मांगी थी, ताकि ये पता चल सके कि पंकज मिश्रा से किस किस ने मुलाकात की है। लेकिन रिम्स ने बताया जा रहा है कि 1 महीने का सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करा दिया है और साथ ही ये भी बताया है कि 3 महीनों का सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने में तकनीकी अड़चने आ रही है। अब इसके पीछे वजह जो भी रहे, वो सामने आने के बाद ही पता चल पाएगी। लेकिन इतना जरूर सवाल उठ रहा है कि आखिर पंकज मिश्रा हो, पूजा सिंघल हो या फिर अमित अग्रवाल हो, आखिर रिम्स पहुंचते हैं इलाज के नाम पर और लंबे वक्त तक रिम्स में ही रहना होता है। बीजेपी लगातार इस बात को लेकर भी सवाल खड़े कर रही है कि कहीं इसके पीछे कोई अलग बात तो नहीं, कि कहीं सबूतों को मिटाने की कवायद तो नहीं हो रही, क्योंकि ईडी को इस बात के भी पुख्ता प्रमाण मिले हैं कि जो 2 पुलिसकर्मी या 2 जान पहचान के लोग थे पंकज मिश्रा के, जिनके फोन से पंकज मिश्रा बातें किया करते थे। और अगर जेल मैनुअल की बातें की जाए तो जब कोई कैदी रिम्स लाया जाता है तो वो किससे मुलाकात कर रहा है और किससे नहीं, बाकायदा इसकी इजाजत ली जाती है जेल प्रबंधन से, इसकी रजिस्टर में दर्ज की जाती है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है रिम्स में। इसी वजह से ईडी अब सीसीटीवी फुटेज जांच करने की बातें कह रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि रिम्स प्रबंधन जो 28 जुलाई से सीसीटीवी फुटेज मांगी गई है, उस पर क्या होता है। और अब अमित अग्रवाल के जाने के बाद बीजेपी की यह मांग है कि सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ इस बात की भी व्यवस्था की जाए कि लगातार वहां मॉनिटर किया जाए कि उनसे मिलने कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी हैं और ऐसे में सबूतों को मिटाना काफी आसान हो जाता है अगर वो रिम्स में रह रहे हो, फोन पर संपर्क कर रहे हो। अब देखने वाली बात यह होगी कि राज्य सरकार विपक्ष की इस मांग पर किस हद तक गौर करती है और आगे ईडी क्या कुछ एक्शन लेती है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार।